हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत इम से होती है, जो जुन को बहुत ज्यादा लाइक करती है क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है, ऊपर से के पॉप ग्रुप का ट्रेनी भी है। इम जुन को ताड़ी जा रही थी, तभी उसकी दोस्त जासन आकर बोलती है क्लास के बाद खाने चलते हैं। इम मना कर देती है, मैं डाइट पर हूँ। जासन बोलती है ये तो मैंने कितनी बार सुना है। इम डाइट नूडल्स खा रही थी, तभी एक लड़का जासन को बोलता है क्या हम भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इम बोलती है नहीं, यहाँ बहुत टेबल्स हैं। जासन उसे चुप होने को बोलती है। इम मेकअप कर रही थी ताकि उस लड़के को इम्प्रेस कर सके। इम जा रही होती है, तभी बुली गर्ल्स आ जाती हैं। कंग और उसकी फ्रेंड इम को बुली करने लगते हैं, कैसा मेकअप किया है, कोई देखेगा तो डर जाएगा। इम कंग को बोलती है मुझे मोटी मत बोलना क्योंकि मुझे पसंद नहीं, और कंग को अच्छा खासा मजा चखा देती है। पर ये सब तो इम की इमेजिनेशन थी, असल में वो कुछ नहीं कर पाती। जासन वहीं उन दोनों लड़कों के साथ थी। इम के वहाँ आते ही वो दोनों भाग जाते हैं। घर पर मोम ने मजे का खाना बनाया था। इम बोलती है मैं डाइट पर हूँ, इसलिए डिनर नहीं करूँगी। मोम बोलती है क्या ये डाइट में लगी रहती हो, खाना नहीं खाओगी तो कौन सी पतली होने वाली हो। और ये बोलकर उसके मुंह में खाना रख देती है। और फिर क्या था, जब तक सारा खाना खत्म नहीं हो जाता तब तक वो रुकने का नाम नहीं लेती। उसका भाई बोलता है मोटी कितना खाओगी। इम को बाद में बुरा भी लगता है, आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है। नेक्स्ट डे वो स्कूल आती है, उसके लॉकर में एक परफ्यूम होता है। नोट में लिखा हुआ था डाइट मत करो, तुम्हारे हिप्स मास्टरपीस हैं, फ्रॉम जे। इम तो खुश हो जाती है और क्लास में आके सोचती है ये जे कौन है। वो सभी लड़कों को देख रही थी जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है, पर कोई भी ढंग का नहीं था, यानी इम के टाइप का। सोचते हुए इम को भूख लग जाती है, वो एप्पल खाने वाली थी। जिना की बोलता है तुम्हारे हैंड्स कितनी प्रिटी है। जिन स्कूल का सबसे हैंडसम बॉय था। एक लड़का अपनी क्रश को प्रपोज करने वाला था। जिन बोलता है गर्ल्स को ये सब पसंद नहीं आता, उन्हें तो परफ्यूम अच्छे लगते हैं। ये सुनकर इम सोचती है कहीं जे वाला बंदा ये जिनी तो नहीं है। म्यूजिक क्लास में इम गिटार बजाती है, वो इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि सभी के सभी देखते रह जाते हैं। जिन और जुन तो इम को देखकर स्माइल भी कर रहे होते हैं। गेमिंग क्लास में कंग इम को बॉल मारने वाली थी, तभी जिन बीच में आ जाता है। सेकंड टाइम में कंग इम को ऐसे बॉल मारती है जिसकी वजह से इम गिर पड़ती है और नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है। इम क्लास में आती है। जुन वहाँ सो रहा था और बोलती है ये कितना क्यूट लग रहा है। तभी फैन गर्ल आ जाती है। जुन इम को लेके छुप जाता है। इम जुन को फैन गर्ल से बचा लेती है। जुन बोलता है थैंक यू। इम बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे तुम काफी पॉपुलर हो। जुन बोलता है तुम भी तो टैलेंटेड हो ना, तुम गिटार बहुत अच्छा प्ले करती हो। जुन उसे तोहफे में बुके देता है। इम पूछती है ये मुझे क्यों दे रहे हो। जुन बोलता है क्योंकि तुमने जो गिटार प्ले किया था ना वो मुझे बहुत पसंद आया, एज अ फैन दे रहा हूँ। इम तो पागल हो जाती है, इसे तो मेरा नाम भी पता है। इम जासन से बात कर रही थी, जे कौन हो सकता है। इम बोलती है शायद जिन। जासन बोलती है मुझे नहीं लगता। इम बोलती है कोई मुझे इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम क्यों देगा। तभी जुन के पास फैन गर्ल आती है। जुन उसे ऑटोग्राफ दे रहा था जिसमें जुन ने जे ही लिखा था। इन सोचती है कहीं यही तो जे नहीं है, और घर आकर अपने आप को बोल रही थी डाइट मत करना क्योंकि मेरे हिप्स मास्टरपीस हैं। जुन को याद करते हुए इम कैंडी खाने लगती है। इम सो रही थी, तभी जुन कैंडीज लेके आता है और वही लाइन बोलता है तुम डाइट मत करना। ये दोनों कैंडी को एक्सचेंज करते हुए किस करते हैं। जुन बोलता है मुझे और कैंडीज चाहिए, मतलब किस मांग रहा था। जुन रोमांटिक हो रहा था। इम सोचती है मैं रेडी नहीं हूँ अभी। तभी मोम आती है, यानी ये सब इम का एक सपना था। मोम बोलती है तुम तो बोल रही थी पतला होना है, तो इतनी कैंडीज क्यों खा गई। स्कूल में डांस प्रैक्टिस होने वाली थी और ये चारों एक ग्रुप में थे। लंच में जुन इम से बोलता है क्यों ना हमारा ग्रुप कपल डांस करे। इम बोलती है पर मुझे नहीं आता। जुन बोलता है मैं हूँ ना। जासन और इम कैरोके जाते हैं। इम बोलती है मुझे लग रहा है जुन मेरे हिप्स को टच करना चाहता है। ये दोनों मजाक कर रहे थे। तभी कंग की आवाज आती है,
वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। जब उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है तब वो किसी से बात कर रही थी। एक्चुअली में कंग की नजर जुन पर थी। वो उसे ड्रिंक कराकर उसका फायदा उठाना चाहती थी। इम बोलती है मैं मेरे जुन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगी। कंग लंच करने के लिए जुन को बुलाती है पर वो इग्नोर कर इम के पास आता है और बोलता है तुम पतली मत हो, ऐसे ही ठीक लगती हो। जुन इम को डांस पार्टनर बनने को भी बोलता है। इम पहले तो ना बोलती है पर बाद में मान जाती है। जिन भी इम को ही डांस पार्टनर बनने को बोलता है। इम बोलती है जुन ने मुझसे पहले ही पूछ लिया है। जिन उसके क्लोज आके बोलता है तुम्हारा परफ्यूम अच्छा है। जुन इम के लॉकर के पास था जो इम देख लेती है। इम को लॉकर में जे का नोट मिलता है, मुझसे टेरेस पर मिलना। टेरिस पर जुन और जिन दोनों ही जा रहे थे। इम भी जाती है पर टेरिस पर तो कंग थी। कंग बोलती है क्या बात है, तुमने तो परफ्यूम लगाया है। वैसे लंच टाइम में जुन के साथ होना अच्छा लगता होगा ना, और कोई गलतफहमी मत पाल लेना क्योंकि जुन तो सबके साथ ही अच्छा रहता है। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। कंग इम को हर्ट करने वाली थी पर तभी जिन आ जाता है और कंग वहाँ से चली जाती है। जिन इम के क्लोज आके बोलता है परफ्यूम अच्छा है और इम का हाथ पकड़ लेता है। जिन इम को किस करने वाला था। इम सोचती अभी तो मैंने लंच किया था और माउथ वॉश भी नहीं किया, कहीं यही तो जिन नहीं है। पर जिन तो इम के हाथ को ही पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। इम सोचती है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है और उसे धक्का मारकर भाग जाती है पर नीचे आते हुए गिर जाती है। जून पूछता है ठीक तो होना तुम, और उसे उठाने लगता है पर उसकी ही कमर में मोच आ जाती है। सभी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बाद में इम को जून को ही उठाकर ले जाना पड़ता है। ये दोनों मेडिकल रूम में थे। इम बोलती है क्या तुमने मुझे कोई नोट दिया था। जून बोलता है नहीं तो, वैसे आजकल स्कूल में कपल्स ज्यादा ही दिखते हैं। इम बोलती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। जुन बोलता नहीं। इम को लगता है जुन उसकी तरफ ही इशारा कर रहा है। ये दोनों घर जा रहे थे तभी बारिश होने लगती है और इम अपना अम्ब्रेला भी नहीं लाई थी। जुन उसके पास आता है। इम जुन को देखे जा रही थी और ये दोनों किस करने लगते हैं पर ये सब तो इम की इमेजिनेशन थी, यानी उसका सपना जो टूट जाता है। जुन बोलता है ये तुमने फिश जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है। तभी इम बोलती है चलो स्पाइसी फूड खाते हैं। पहले जुन मना कर रहा था, बाद में वो भी खाने लगता है। घर में इम देखती है उसका भाई उसकी कैंडी खा रहा है तो बोलती है ये मेरी थी, तुमने क्यों ली। भाई बोलता है क्या फर्क पड़ता है, तुम तो डाइट पर हो ना, वैसे तुम्हें ये किसी लड़के ने तो दी नहीं होगी। इम बोलती है लड़के ने ही दी थी, तुम लोग डॉग के साथ तो बड़े अच्छे से बात करते हो तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते, और अपसेट हो जाती है। मॉर्निंग में वो कंग के घर आती है डांस प्रैक्टिस के लिए। जिन बोलता है ब्लश कुछ ज्यादा ही हो गया है। तभी कंग आके जुन से चिपक जाती है। इम सोचती है तेरा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। जुन और इम प्रैक्टिस करने लगते हैं। जुन इम को हॉट डांस करने के लिए बोल रहा था पर हर बार की तरह ये भी इम का सपना ही था। थकने के बाद ये दोनों सो जाते हैं। इवन जुन तो इम की गोदी में ही सो जाता है। तभी जिन को इग्नोर करके कंग इन दोनों के पास आती है। चलो ड्रिंक गेम खेलते हैं। इम इसके इरादे समझ जाती है इसलिए सारी ड्रिंक खुद ही पी जाती है। इम को जब होश आता है तो वो जुन को ढूंढने लगती है। जुन कंग के साथ था। कंग बोलती है तुम इम के साथ इतने अच्छे से कैसे रहते हो। जुन बोलता है क्योंकि वो फनी है। कंग बोलता है तुमने उसे वो कैंडी क्यों दी थी। जुन बोलता है क्योंकि मैं डाइटिंग कर रहा था और वैसे भी वो कैंडी तो मेरे फैंस ने दी थी। कंग पूछती है तुम तो इम को उठाने वाले थे, कितनी भारी है वो। जुन बोलता है हाँ वो तो है। ये सब सुनकर इम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। जिन इम को हक करके बोलता है आई लव यू कंग। इम को पता चल जाता है जिन तो कंग को लाइक करता है। नेक्स्ट डे वो स्कूल में सोच रही होती है जे कौन होगा। तभी वो देखती है कंग बात कर रही है। उसने ही इम को वो परफ्यूम और नोट दिया था ताकि इम को परेशान कर सके। इम बोलती है ऐसा क्यों किया। कंग बोलती है क्यों, मजा नहीं आया क्या। इम को लगता है अगर आज मैं चुप रह गई तो रिग्रेट होगा, इसीलिए वो कंग पर चिल्लाने लगती है। कंग इम को चाटा मार देती है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। इस बार इम ने कंग को अच्छा सबक सिखाया था पर सभी उसे ही बुरा बोल रहे थे। इम को लगता है वो अकेली है, कोई भी उससे प्यार नहीं करता। उसका खाना रिवर में गिर जाता है और उसे देखकर पुलिस को लग रहा होता है इम सुसाइड करने वाली है। मोम और भाई इम पे आकर चढ़ जाते हैं, तुम ये क्या करने वाली थी। मोम बोलती है मुझे यकीन है तुमने ऐसे ही उस लड़की को नहीं मारा होगा, जरूर उसने कुछ किया होगा। नेक्स्ट डे जुन इम से बात करने आता है पर वो उसे बोल देती है मैंने उस रात सब सुन लिया था, तुम तो मुझे मजाक समझते हो ना।
जुन बोलता है ऐसा नहीं है, मेरे लिए तुम एक ही हो जो मुझे फ्रेंड जैसा ट्रीट करती हो, वरना सभी मुझे अलग ही ट्रीट करते हैं। इम को अब जाकर समझ आता है जुन तो उसे अपना दोस्त समझता है और बोलती है चलो फ्रेंड। इम की लव स्टोरी की एंडिंग सैड थी, पर वो सोचती है अगर जुन मेरे प्यार में पड़ गया तो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।